आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ अध्याय 2 बहुपद इसकी एक्सरसाइज 2.1 देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम बहुपद के बारे में समझेंगे। तो चलिए बहुपद के बारे में यहाँ पे हम समझते हैं। ठीक है, क्या है बहुपद? ठीक है, किसे कहते हैं हम बहुपद? तो जैसे कि ये यहाँ पर समझे, 2x स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6, ये क्या है? बहुपद है। लेकिन ठीक है, एक बात नोट कीजिएगा इसमें, जैसे कि ये ठीक है 1/2y और x घात 3, ठीक है, ये बहुपद नहीं है। तो जो संख्या बटे में रहेगी और जिसकी घात माइनस में रहेगी वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये है बहुपद, ये वाला। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। चलिए साथ में इसकी हम परिभाषा भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ऐसा व्यंजक, व्यंजक क्या है कि जिसमें चर और अचर दोनों ही राशि होती हैं। जैसे कि ये 2x लिखा है, यहाँ पे जो 2 है ये है अचर राशि और x यानी कि जो गिनती ABCD होगी वो है अचर। संख्या को हम अचर बोलेंगे और ABCD को चर बोलेंगे। तो ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? एक व्यंजक बनता है। ठीक है, तो समझे यहाँ पे कि ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक व्यंजक होते हैं बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर 2x है, इसमें केवल एक ही व्यंजक है। लेकिन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x है, यहाँ पे 2 व्यंजक है। ठीक है, एक से भी ज़्यादा है। यहाँ x स्क्वायर यहाँ केवल एक है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो देखिए 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6, यहाँ पर 3 व्यंजक है। ठीक है, तो एक से अधिक हो सकते हैं व्यंजक, वह क्या कहलाएगा? आपका बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब समझे बहुपद। बहुपद को, ठीक है, बहुपद को एक तो घात के अनुसार बांटा गया है और एक बांटा गया है पद के अनुसार। ठीक है, घात के अनुसार। ठीक है, और एक बांटा गया है पद के अनुसार। पद के अनुसार। ठीक है, चलिए घात के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? रैखिक। ठीक है, क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। इसके बाद में दूसरा द्विघात बहुपद। बहुपद और एक होगा आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसको हम एक घाती बहुपद भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो घात के अनुसार 3 भागों में रेखित बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। चलिए पद के अनुसार, ठीक है, पद के अनुसार भी 3 भागों में बांटा गया है। पद के अनुसार हम क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, और एक है त्रिपदी बहुपद। ठीक है, त्रिपदी बहुपद। बहुपद। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिएगा।
बहुपद दो भागों में बांटा गया है, घात के अनुसार और पद के अनुसार। फिर इनको भी तीन तीन भागों में बांटा गया है, घात के अनुसार भी और पद के अनुसार भी। चलिए अब हम समझते हैं। आप एक ही लाइन से समझ जाएंगे, बिल्कुल आपको किसी भी तरह की इसमें कठिनाई नहीं होगी समझने। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं इस मैथ में। देखिए ये रेखिक बहुपद, इसको हम एक घात भी बोलते हैं। यहाँ पर आप समझे कि घात एक के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? घात एक के बहुपद को, जैसे कि ये यहाँ पे, ठीक है 2x। ये बताइए इसकी घात कितनी है? एक घात है। यहाँ पर कितनी? एक भी घात नहीं है ना, वहाँ पर एक घात होती है। तो ये एक घात क्या हो गया? बहुपद बन गया। ठीक है, आगे उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3। ठीक है, इसमें x घात कितनी है? 1। ठीक है, आगे देखिए दूसरा, करनी 3x प्लस 5, y प्लस करनी 2। ठीक है, x माइनस 2/11, 3z प्लस 4। ठीक है, 2/3 q प्लस 1 इत्यादि सभी रेखिक बहुपद है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? रेखिक बहुपद कि जिसमें बहुपद की कितनी घात होगी? एक घात होगी, उसको हम एक घाती बहुपद कहेंगे या रेखिक बहुपद कहेंगे। अब देखिए आगे, घात 2। ठीक है, घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, घात 2 जैसे कि ये 3y² प्लस 2x। ठीक है, और प्लस 6। तो इसमें देखिए बहुपद की कितनी घात है? 2 घात दिख रही। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? आपका द्विघाती बहुपद। तो आगे देखिए द्विघात, ठीक है, ये यहाँ पे जिसका अर्थ है वर्ग। ठीक है, घात 2 को हम क्या बोलते हैं? वर्ग। आपने सुना होगा 2 का वर्ग, ठीक है, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। ठीक है, ये देखिए 2x² प्लस 3x माइनस 2/5। आगे y² माइनस 2। तो इसमें भी घात कितनी? बहुपद की 2 घातें। आगे 2 माइनस x² प्लस √3x। ठीक है, इसमें भी देखिए यहाँ से यहाँ तक ये x घात कितनी है? 2 है। करनी 3। ठीक है, आगे यहाँ पे q/3 माइनस 2q² प्लस 5। ठीक है, करनी 5 v² माइनस 2/3v, 4z² प्लस 1/7 द्विघात बहुपदों के कुछ उदाहरण हैं ये। ठीक है, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए 3 का बहुपद, ठीक है, ये यहाँ पे घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद के कुछ उदाहरण हैं यहाँ पे 2x², ठीक है, माइनस x3, x3, यहाँ पे 2 करनी 2x3, 3 माइनस x²। ठीक है, ये प्लस x3। ठीक है, यहाँ पे आगे अगला उदाहरण है 3x3 माइनस 2x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, तो ये है बहुपद, सॉरी कौन सी घात वाला बहुपद है? त्रिघात वाला। ठीक है, एक जिसकी भी एक घात होगी, घात 1 वाले बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहेंगे। यहाँ पर मैं लिख दूँ, ठीक है, घात 1 वाले बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहेंगे, ये एक घाती बहुपद। घात 2 वाले को द्विघात बहुपद कहेंगे और घात 3 वाले बहुपद को हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ पर जिसको हम घात के अनुसार भी समझेंगे और पद के अनुसार भी समझेंगे। ठीक है, चलिए स्क्वायर प्लस
ठीक है, चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। ये चलिए अब बताइए मुझे। अब इसमें देखिए हम पद के अनुसार देखेंगे, ठीक है। अब पद के अनुसार इसमें कितने पद दिख रहे हैं हमें? केवल एक पद, जिसमें एक पद होगा, ठीक है। एक पद, पद के अनुसार एक पद होगा, उसे हम एक पदी बहुपद कहेंगे। अब अगले उदाहरण में देखिए, 5x² प्लस x, इसमें कितने पद है? दो पद है, ठीक है। कितने पद है? दो पद है, तो इसको हम क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद बोलेंगे, ठीक है। आगे अगला उदाहरण, 2x³ प्लस y² प्लस 6, इसमें कितने पद है? गिनी, 1 2 3, तो कौन सा पद होगा? ये त्रिपद, ठीक है। ऐसे याद रखिए कि जिसमें एक पद होगा एक पदी, दो पद होगा द्विपदी, और तीन पद होगा उसको त्रिपदी। अब घात के अनुसार देख लेते हैं हम, ठीक है। तो 2x, इसमें x घात कितनी है? एक है, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? आपका रैखिक बहुपद। अगले उदाहरण में देखिए, यहाँ पर x घात कितनी है? 2, तो ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। अगला उदाहरण, इसमें देखिए, इसमें बड़ी किसकी घात है? घात 3 है, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघात बहुपद, और ये द्विघात बहुपद, ठीक है। अब इसमें एक बात मेन है, ठीक है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप बनेगा ax प्लस b, ठीक है। ax प्लस b, जहाँ पे a बराबर नहीं है 0, ठीक है। जहाँ पे a बराबर नहीं है, यदि हम a की जैसे समझ लीजिए ये, ठीक है, ये इसको हमने a मान लिया और ये क्या है? b मान लिया, ठीक है। a मान लिया और इसको, या चलिए हम दूसरा ही उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। 2x प्लस 5 ये, ठीक है। तो इसको हम a मानते हैं और इसको b मानते हैं, ठीक है। हम a की जगह क्या रखेंगे? समझ लीजिए 0 रखा हमने, तो 2 इंटू x की जगह क्या आएगा आपका? 0, ये a है और ये b है। 0 प्लस 5, ठीक है। तो 5 है, तो ये 0 इन, इसका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा, तो जो कि गलत है, ठीक है। तो ये a बराबर नहीं होगा 0, यहाँ पर संख्या होगी, ठीक है। तो इसका व्यापक रूप क्या बनेगा? ax प्लस b, ठीक है। इसके बाद में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, चलिए, तो इसका व्यापक रूप बनेगा ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। केवल आपको ये दोनों ही याद रखने, ठीक है। आपको ये बेसिक समझ में आ गया, तो आप यहाँ से इस बेसिक का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। और इसको आप ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 की ओर, ठीक है। तो ये है, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px क्या है? हमारा x है, ठीक है। px क्या है? x है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम एक ग्राफ मान, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, ये जो ये रेखा है इसको हम y अक्ष बोलेंगे। कौन सा अक्ष? y अक्ष, ठीक है, y अक्ष। और इसको हम कहेंगे x अक्ष, x अक्ष। ये बनेगा y डैश, ये बनेगा x डैश। तो हमें यहाँ पर जो रेखा है ना, इस
ग्राफ की रेखा, ये ग्राफ है तो इस ग्राफ की रेखा हमें केवल उसी को गिनना है जो एक्स अक्ष से टकरा रही है। ठीक है, जैसे कि ये समझ लीजिए, ये एक रेखा यहाँ से गई, ये इधर से इधर ये गई। ठीक है, तो हमें केवल कौन सी रेखा को गिनना है इसमें, एक्स वाली, जो कि एक्स को काट रही है। ठीक है, एक्स अक्ष की रेखा को काट रही है। ठीक है, ना कि वाई अक्ष की जो रेखा काट रही है इसको नहीं गिनना है। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर ये इस तरह से। ठीक है, ये तो ये नहीं गिनाएगी इसमें। ये बिंदु क्या है हमारा, मेन बिंदु ओ। ठीक है, ओ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस केवल ग्राफ में, इस प्रश्न वाली में केवल उन्हीं को गिनना है जो एक्स अक्ष को काटती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पहले ग्राफ से। तो यहाँ पर देखिए जो ये रेखा है ये एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, 0 है। चलिए तो इस लाइन को आप कैसे नोट करेंगे, ठीक है, तो इस लाइन को आप लिखिएगा यहाँ पर कि यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है, 0, क्योंकि ग्राफ, ठीक है, ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं प्रतिच्छेद करते, नहीं प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यही पे आपको आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पर ये एक जो टकरा रही है उसको गिनना अपना वाई अक्ष पर, एक, ये तो एक्स अक्ष पर टकरा है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है, सॉरी 1 है। कितनी है, 1 है। तो आप लाइन को कैसे लिखेंगे, इसी लाइन पे से मैं आपको बता दूंगी कि जहाँ शून्यकों की संख्या 1, ठीक है, 1 है, क्योंकि यहाँ शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर। देखिए ये यहाँ पे आपकी बुक में भी दिए, यहाँ पर यहाँ लिख दीजिए, यहाँ शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तीसरा सवाल यहाँ पर। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, इसको तो गिनना नहीं, 2 से ये 3, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी इसमें, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लाइन लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, चलिए आगे, यहाँ पर 1 और ये 2, तो यहाँ पर 2 बिंदु, इसमें कितने हैं, 2 बिंदु पर। आप लाइन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी में बता क्योंकि लंबा हो रहा है वीडियो। इसके बाद में चलिए आगे गिनते, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसमें शून्य की संख्या कितनी है, 4 है। तो इसमें शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, चलिए आखिरी है 1, ये एक बार ही गिना है क्योंकि ये घिसता हुआ जा रहा है इधर, तो 1, 2 और ये 3, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3। ठीक है, ये आपकी प्रश्नवाली समाप्त होगी। चलिए साथ में इसका उदाहरण भी देख लेते, क्या पता उदाहरण में से पूछ लिए जाए तो आप क्या करेंगे। ठीक है, चलिए इसका भी देख लेते। तो इसमें कितनी है, 1। ठीक है, 1, 2, ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 1,
2 3, इसमें 3 है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला ग्राफ है 1, इसमें केवल 1 है। ठीक है, इसमें भी 1 है। इसके बाद में इसमें देखिए 1 2 3 4। ठीक है, इसमें कितनी है? 4। ठीक है, आप लाइन तो नोट कर लीजिएगा, लाइन आपको हर एक प्रश्न में लिखनी है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपका अध्याय 2, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 2.1 देख लिए, पूरी खत्म हो, क्योंकि एक ही प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न। बेसिक आप इसका जरूर कंप्लीट कीजिएगा, बेसिक आपको ऑब्जेक्ट के रूप में काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। जब तक आप इस प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है, इस बेसिक का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और इसको अपनी नोटबुक में नोट करें। ठीक है, और ये ग्राफ और आप ये लाइन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अब हम एक्सरसाइज, ठीक है, 2.2 के साथ। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट कीजिएगा।